नेशन न्यूज़ और मैं राम सिंह गौतम। हम आपको बता दें कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद हर जगहों पे जहां भी पत्रकारों का यूनिट है या फिर जहां पत्रकार काम कर रहे हैं सभी लोग में बड़ा विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि जब भी कभी देखा था एक बड़ी मिसाल थे राघवेंद्र वाजपेयी। जब भी कोई इस तरह की मुद्दाएं आती थी, जनता के जन सरोकार की जो मुद्दाएं आती थी उसमें बढ़ चढ़ करके वो हिस्सेदारी लेते थे, बड़ी मुखर होकर के उसकी आवाज़ बनते थे, उनकी जो भी चीज़ें थी बड़ी बारीकियों से वो काम करते थे। लेकिन आज उनको लेकर के जब वो हम लोग के बीच में नहीं रहे, उनको लेकर के पूरा पत्रकारिता जो जगत है वो हिल चुका है और उनको लेकर के बड़ा प्रदर्शन है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उन जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा। और उनकी कलम को रोकने के लिए आज जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से पत्रकारों को मारा, जैसे झारखंड में मारे गए, यहाँ पे बहुत सारे पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसमें प्रशासन भी अपनी जो रुचियाँ दिखानी चाहिए वो रुचियाँ नहीं दिखा रही, जिससे पत्रकारों की जान जा रही है। तो इसको लेकर के आज तमाम पत्रकारों के जो संगठन है वो सब यहाँ पे चौरी चौरा तहसील जो शहीदों की नगरी है इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से एक आवाज़ बुलंद करेंगे कि हम पत्रकारों के लिए भी एक बड़ा कानून बने, उन कानून को लेकर के हम सभी सुरक्षित रहें, तभी जाकर के हम जनता की आवाज़ उठा पाएंगे। यहाँ पे सब अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सब लोग अपनी बातों को रख करके और आज इस प्रदर्शन को यहाँ से चौरी चौरा थाने से निकल करके उप जिला अधिकारी चौरी चौरा कार्यालय तक जाएंगे और एक बेजोड़ प्रदर्शन उन्होंने करने वाले हैं। आगे पूरी अपडेट मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, आप लगातार मेरे साथ बने रहें, जो भी होगा पल पल के अपडेट मैं आपको दूंगा। राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सीतापुर पुलिस सीतापुर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीतापुर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राघवेंद्र के हत्यारों। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी का बदमाशों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। आज हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस प्रशासन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और सरकार से मैं मांग करता हूं कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द न्यायिक कार्रवाई करा करके फांसी की सजा दिलाई जाए और साथ ही उनके परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता, पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पत्रकारों को जो पत्रकार हमारे रात दिन गांवों से लेकर घूम तक शहरों तक समस्याओं को लिखते हैं, उनकी तमाम टकराहट माफियाओं, भूमि माफियाओं, पूंजीपतियों से, अपराधियों से होती है, लेकिन वो कहीं न कहीं घटनाओं के शिकार होते हैं। समाचार वो लिखते हैं लेकिन जो अपराधी होते हैं उन्हें बदले की भावना से कार्रवाई करके उनका उत्पीड़न करते हैं और पुलिस भी हमारी कहीं न कहीं उत्पीड़न करती है। तो वैसे मैं चाहता हूं सरकार से कि जिले स्तर पे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनाई है, सरकार बनाए और वहां पे पत्रकार अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों की बात कहें और सरकार उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, पत्रकार शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है। जब इस कायनात को बनाया गया, इस धरती को बनाया गया, तो इस धरती के तमाम खबरों को करने के लिए, चाहे वो अनादिकाल पूर्व का रहा हो चाहे वर्तमान रहा हो, मीडिया को इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है कि मीडिया देश दुनिया की तमाम खबरों को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या यह साबित करता है कि कहीं न कहीं पूरे प्रदेश और देश का पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है। जो देश के लोगों को परेशानियों को हल करने का एक माध्यम होता है, जिस मजलूम और गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता है उसको आप पत्रकार सुनता है। लेकिन जब वही पत्रकार खबरें लिखने के बाद गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, फिर ऐसे में उस पत्रकार की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं गोरखपुर जनपद के तमाम लोगों के दिलों में बसते हैं और हम लोग की आस्था है, खासकर पत्रकारों को लेकर के महाराज जी ने बहुत कुछ कार्य किया है। और मैं महाराज जी से विनम्र निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि पत्रकार राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दी जाए और उनके परिवार को पूरी तरह सुरक्षा मुहैया किया जाए। हमारा संगठन पूर्वांचल जर्नलिस्ट के प्रेस क्लब, पीपीए और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तमाम साथी ये मांग करते हैं
कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए ताकि पत्रकारों के हितों की रक्षा हो सके। साथ ही राघवेंद्र के परिवार को 50 लाख रुपए नगद, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चियों को पढ़ने के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि एक कलमकार की परिवार जो है दर दर भटक न सके। माने पूरी नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह उन हत्यारों को अगर जो सजा नहीं मिलती है तो मजबूरन पूरे देश ही नहीं प्रदेश के पत्रकार आने वाले समय में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बस संगठन की तरफ से राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग करता हूं। साथ ही साथ उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की नगद व्यवस्था हो जाए। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए उनकी बच्चियों और उनके घर के पूरे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सीतापुर की धरती पर हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसकी हम अपने पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश की तरफ से और अपने सभी सहयोगी पत्रकार साथियों की तरफ से मैं इस घटना की निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग करता हूं कि राघवेंद्र वाजपेयी जी के हत्यारों को गिरफ्तार करके तेजी से उस विधिक कार्रवाई की जाए और उनके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उनकी पत्नी को भरण पोषण के लिए नौकरी दी जाए और उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही हम अपने पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से हमने चौरी चौरा के एसडीएम को के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिसमें हमने मृतक राघवेंद्र वाजपेयी जी के हत्यारों को फांसी देने, उनके परिवार को मुआवजा देने, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के हित में कम से कम 10 लाख रुपए का जो है जीवन बीमा कराने, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू करने और पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार और हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार जो है ठोस कदम उठाए, हम यह मांग करते हैं। और इस चौरी चौरा की धरती से यह आवाज हम अपने गृह जनपद के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर जरूर विचार करेंगे। सर, एक काफी समय से परेशान है, हर जगह जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो यदि मान लीजिए आसपास की जो क्षेत्र है जहाँ पे थाने चौकी हैं, पुलिस प्रशासन है, जब उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो लोग भी अपनी शिकायत लेकर पत्रकार लोग पहुंचते हैं थाने पे, तो वहां पर भी जो है ठीक से सुनवाई नहीं होता, इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं होंगी? जी बिल्कुल, हमने अपने मांग पत्र में रखा है कि पत्रकारों के साथ पुलिसिया उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं, पत्रकारों के साथ जो असम्मान की भावना जो है प्रशासन के लोग रख रहे हैं, इसे भी जो है दूर करने के लिए प्रदेश सरकार जो है ठोस कदम और ठोस दिशा निर्देश जारी करे।